हेलो स्टूडेंट्स, आई एम विवेक कुमार मिश्रा एंड आई एम योर साइंस टीचर। जो आज मैं आप लोगों को साइंस में टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ उसका नाम है सेल। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये एनिमल सेल का डायग्राम पहले से ड्रॉ किया हुआ है। सबसे पहले देखते हैं सेल की डिस्कवरी किसने की थी। तो इन द ईयर 1665 में एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने की कॉर्क के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। कॉर्क क्या था? तो जो ट्री होते हैं, ट्री का बाग लिया था उन्होंने। ठीक है, उसमें उन्होंने बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर्स देखे और उसी को उन्होंने नाम दिया सेल। ठीक, तो उस समय पे उतने एडवांस माइक्रोस्कोप नहीं थे, तो उन्होंने प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप यानी कि खुद से डिजाइन किया हुआ माइक्रोस्कोप यूज किया था और उन साइंटिस्ट का नाम था रॉबर्ट हुक। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने 1665 में सबसे पहले सेल को देखा। फिर साइंटिस्ट आए जिन्होंने 1674 में, ठीक है, लीवेनहॉक नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1674 में, जो कि पॉन्ड वाटर होता है, उसमें फ्री लिविंग सेल्स डिराइव किए और उसी के ऊपर उन्होंने स्टडी की। ठीक है, फिर लेटर इन द ईयर 1839 में दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था स्लीडन एंड दूसरे का नाम था स्वान। तो स्लीडन एंड स्वान ने सेल थ्योरी दी। सेल थ्योरी क्या बोलती है? तो सेल इज द बेसिक एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या था थ्योरी? सेल इज द बेसिक एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, ये किसने दिया था? स्लीडन एंड स्वान ने इन द ईयर 1839। ठीक, अब हम लोग देखते हैं सेल। तो जो सेल होता है ये क्या होता है? तो काफी स्मॉल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो काफी सारे सेल्स मिला करके टिश्यूज बनाते हैं। काफी सारे टिश्यूज यानी कि ग्रुप ऑफ टिश्यूज मिला करके ऑर्गन्स बनाते हैं। काफी सारे ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स मिला करके ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं उन्हें। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारे ह्यूमन बॉडी में 11 टोटल कितने तरह के ऑर्गन सिस्टम होते हैं? तो 11। ठीक है, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड सो ऑन। ठीक है, ये सारे हमारे ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं। अब जो हमारा सेल्स होता है, जैसा कि ब्लड सेल्स हो गए, नर्व सेल्स हो गए, मसल सेल्स हो गए, ये सारे क्या हैं? सेल्स हैं। ठीक है, ये काफी छोटी यूनिट होती है सेल। अब हर जो सेल होता है वो इंडिविजुअली, तो उसके अंदर में सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। इन्हीं सबको हम लोग बोलते हैं सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, तो ये सेल ऑर्गेनल्स जो प्रेजेंट होते हैं ये सब के सब इंडिविजुअली हर फंक्शन करने में और हर एक फंक्शन इंडिविजुअली परफॉर्म करते हैं। ठीक है, और इसीलिए इनको हम लोग बोलते हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मीन्स दैट कि हमारे जो सेल्स होते हैं उनका जो स्ट्रक्चर होता है सबका सिमिलर होता है एंड फंक्शन भी सिमिलर होता है, इसलिए इनको बोलते हैं बेसिक एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, अब जो सेल हमारा होता है वो उनके साइज के बेसिस पे दो भागों में हम लोग डिवाइड करते हैं। ठीक है, कौन कौन सा? प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं? तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनके पास एक सेल होता है, ये छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं। और जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं लार्ज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में, जैसे कि प्लांट सेल हो गया, एनिमल सेल हो गया। हम लोग ह्यूमन्स हैं, हमारे में कौन सा सेल प्रेजेंट होगा? यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बीच में डिफरेंस क्या है। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स आर single cell organisms. Eukaryotic cells are present in complex large organisms. ठीक, अब जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उनमें जो क्रोमोसोम होता है वो एक प्रेजेंट होता है, जबकि एक से मोर देन वन क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। ओके, अब जो भी हमारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि आप एग्जांपल में ले लो अमीबा। ठीक है, तो अमीबा क्या करता है? यहाँ पे मैंने ये अमीबा ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, अमीबा क्या है? एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर होता है, तो ये अपना फूड भी यहीं से इनगल्फ करता है। ठीक है, और जब ये इनगल्फ कर लेगा तो इसका साइज इंक्रीज कर जाता है। जब ये साइज इंक्रीज कर जाएगा तो ये फिर फर्दर डिवाइड हो जाता है 2 इक्वल पार्ट्स में। इसको हम लोग अभी अच्छे से समझेंगे सेल डिवीजन में। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे सेल का प्लांट सेल एंड एनिमल सेल का के बारे में। तो यहाँ पे मैंने ये एनिमल सेल ड्रॉ किया हुआ है। एनिमल सेल में क्या प्रेजेंट होता है? एक आउटर मेम्ब्रेन होती है और इस मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। ये हमारी सेल मेम्ब्रेन लिपिड
एंड प्रोटीन की बनी हुई होती है। ये हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है। प्लांट सेल में जो सेल मेम्ब्रेन नहीं, सेल वॉल प्रेजेंट होती है, डबल वॉल स्ट्रक्चर होता है प्लांट सेल का, ठीक है। तो जो उसकी सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज मटेरियल की। और ये सेलुलोज क्या होता है, रिजिड मटेरियल होता है, और ये रिजिडिटी प्रोवाइड करता है उसके वॉल को, ठीक है। प्लांट के आउटर एनवायरनमेंट में वाटर ज़्यादा होता है, तो अगर उसको वाटर ज़्यादा मिलेगा तो क्या होगा कि वो स्वेल कर जाएगा और ब्रस्ट भी कर सकता है, या और जब वाटर कम होगा तो क्या करेगा, श्रिंक कर जाएगा। तो इसी से उसको आउटर इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करने के लिए जो हमारा जो प्लांट सेल की वॉल होती है वो किसकी बनी हुई होती है, सेलुलोज की, और सेल वॉल प्रेजेंट होता है। तो फर्स्ट डिफरेंस, प्लांट सेल में एंड एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट इन प्लांट सेल एंड सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन एनिमल सेल, ठीक है। प्लांट सेल की सेल वॉल रिजिड होती है, एनिमल सेल की सेल मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि हाँ, दूसरा डिफरेंस क्या होता है, तो प्लांट सेल में प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं। प्लास्टिड्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, कलर मटेरियल, और उसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल क्या काम करता है, ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, ठीक है। किसमें हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस में, जो कि प्लांट के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, उसी से वो अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, ठीक है, प्लांट सेल। और यहाँ पे एनिमल सेल में प्लास्टिड्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। अब हम लोग देखेंगे एनिमल सेल का डायग्राम, ठीक है। तो एनिमल सेल का अगर हम लोग डायग्राम देखें तो यहाँ पे मैंने ये डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है। इसमें ये छोटे छोटे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये सारे सेल ऑर्गेनल्स या फिर ये जो भी सेल्स होती हैं, इनको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या कंपाउंड माइक्रोस्कोप से ये विजिबल होते हैं, नेकेड आई से हम इन्हें नहीं देख सकते हैं। ठीक, आप देखते हैं हम लोग एक एक करके। सबसे पहले गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी जो है, कैमेलियो गोल्जी नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही इसकी डिस्कवरी की थी, और उन्हीं के नाम पे इसका नाम पड़ा गोल्जी बॉडी। ये फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि स्टोरेज में एंड पैकेजिंग में हेल्प करते हैं, ठीक। स्टोरेज एंड पैकेजिंग, सेल के स्टोरेज एंड पैकेजिंग में हेल्प करते हैं, कौन से, गोल्जी बॉडी। हाँ, ये जो हमारी आउटर मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन, इसके अंदर में एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ठीक। इस फ्लूइड को हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या, कौन सा फ्लूइड प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म। तो इसी साइटोप्लाज्म में हमारे जितने भी ये छोटे छोटे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ये सेल ऑर्गेनल्स इसी में प्रेजेंट होते हैं, ठीक। और ये जितने भी ये सेल ऑर्गेनल्स आप लोग देख रहे हैं, ये सारे के सारे मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, ठीक। इंडिविजुअली मेम्ब्रेन बाउंड सारे हैं, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट ये आपका हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, ये एक डबल वॉल स्ट्रक्चर होता है। तो जो बाहर की लेयर होती है वो फ्लैटेंड स्ट्रक्चर, फ्लैटेंड लेयर होती है, ठीक। यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये फ्लैटेंड लेयर है। जो इनर होती है वो क्या होती है, फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ऐसे ऐसे करके ये फोल्डेबल उसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मेम्ब्रेन लाइक, फोल्डेबल मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक। माइटोकॉन्ड्रिया, इसको हम लोग बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि ये क्या करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये आप लोगों को पता होगा। तो इसीलिए, और ये एनर्जी हमारी क्या होती है, जो भी माइटोकॉन्ड्रिया, एनर्जी इसी के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर स्टोर होती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पावर हाउस ऑफ द सेल। और ये एनर्जी हम लोग डायरेक्टली अपने डेली लाइफ में जो भी वर्क करते हैं, या फिर जो भी प्लांट सेल हो गया या फिर एनिमल सेल हो गया, ये सारे के सारे ये अपने यूज करते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट हमारा है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये न्यूक्लियस के अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, इस फ्लूइड का नाम होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या नाम होता है इसका, न्यूक्लियोप्लाज्म। इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्रोमैटिन प्रेजेंट होता है एंड न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। तो ये जो क्रोमैटिन है ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये आप लोग देख रहे हैं, ये बंडल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है।
और ये जब तक सेल ने डिवीजन नहीं किया है तब तक ये इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन रहता है, और जब सेल डिवाइड करने वाला होता है तो ये क्रोमोसोम के उसमें प्रेजेंट हो जाए, ठीक है, चेंज हो जाता है। और क्रोमोसोम क्या है, एक जेनेटिक इसमें मटेरियल प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम में, उस मटेरियल को क्या बोलते हैं, डीएनए, यानी कि डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। कौन सा मटेरियल है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, यानी कि डीएनए। और डीएनए की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, फ्रैगमेंट यूनिट में जिसको बोलते हैं, वो उसको क्या बोलते हैं, जीन। यानी कि ये जीन ही या फिर डीएनए बोल लें, यही एक क्या बोलते जो पेरेंट सेल हमारा होता है, पेरेंट सेल से डॉटर सेल तक इनहेरिडेटरी इंफॉर्मेशन, नेसेसरी इनहेरिडेटरी इंफॉर्मेशन को कैरी ऑन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कौन, डीएनए। डीएनए कहाँ पे प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम में। क्रोमोसोम कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म, एंड न्यूक्लियोप्लाज्म कहाँ पे प्रेजेंट है, न्यूक्लियस में। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम और एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। जो जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के ऊपर सरफेस पे राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, इनको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। और ये क्या, इनका क्या काम होता है, प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, राइबोसोम्स क्या होते हैं, तो कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के सरफेस पे भी प्रेजेंट होते हैं, कुछ फ्रीली इसमें साइटोप्लाज्म के अंदर भी ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो राइबोसोम का काम क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस। अब जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें 70S राइबोसोम होता है, जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसमें 80S राइबोसोम होता है। जो 70S राइबोसोम है ये 50S एंड 30S के यूनिट में प्रेजेंट होते हैं, एंड जो यूकैरियोट में 80S होती है वो उसमें 60S एंड 30S के यूनिट में प्रेजेंट होते हैं। अब आप लोग बोलेंगे कि 50 एंड 30 मिला के तो 80 होता है, देन ये 70S में कैसे हो गया, तो यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के दो यूनिट्स होते हैं, ये ऐसे प्रेजेंट होते हैं, दो यूनिट, एक लार्जर सब यूनिट, लार्जर एंड एक स्मॉलर। एंड ये हो गया आपका 50S एंड ये हो गया 30S, और इसी को दोनों हो करके ये होता है 70S इन प्रोकैरियोट्स। और यूकैरियोटिक में ये 60S एंड 30S प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया, राइबोसोम। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वैक्यूल। वैक्यूल क्या होता है, तो वैक्यूल लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि एम्प्टी स्ट्रक्चर होता है, और इसमें ये एम्प्टी स्ट्रक्चर स्टोरेज का काम करता है। ठीक है, किसका काम होता है, इसका स्टोरेज का, वैक्यूल। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या होता है, तो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम होती है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम होती है। तो जो भी सेल मटेरियल का वेस्ट होता है, ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स इसको लेकर के और डाइजेस्ट कर देती हैं, तोड़ देती हैं और डाइजेस्ट कर देती हैं। इसीलिए इसको बोलते हैं क्लीन अप हाउस ऑफ द सेल, किसे, लाइसोसोम को। अब कभी कभी क्या होता है कि जो भी हमारे सेल होते हैं जो भी हमारा सेल है उसका मेटाबॉलिज्म कभी डिस्टर्ब होता है। तो जब मेटाबॉलिज्म कभी डिस्टर्ब हो जाता है तो उस केस में ये जो लाइसोसोम के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होती है, ये क्या करती है, सेल ऑर्गेनल्स को ही खाने लगती है, डाइजेस्ट करने लगती है, इनगल्फ करने लगती है। ठीक है, तो ये इनगल्फ करती है तो ये सेल ब्रस्ट कर जाता है, और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, लाइसोसोम को सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। क्या बोलेंगे इसको, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, किसे, लाइसोसोम को। ये आपने देख लिया सेल का स्ट्रक्चर। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया आपका पावर हाउस ऑफ द सेल था, न्यूक्लियस देख लिया आपने, ये सारा चीज देख लिया। ठीक, अब देखते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन हमारी किसकी बनी हुई है, लिपिड एंड प्रोटीन की। ये एक फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन होती है। ठीक, और फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन है और सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन है। सेलेक्टिव परमिएबल का मतलब होता है कि ये सेलेक्टिव चीजों को परमिट करती है, अलाउ करती है अंदर आने के लिए एंड बाहर जाने के लिए। जो भी हमारा गैसियस एक्सचेंज होता है, जैसे कि O2 एंड CO2, हम लोग जो भी ब्रीदिंग करते हैं तो ब्रीदिंग प्रोसेस में O2 एंड CO2 एक्सचेंज होता है। तो O2 क्या होता है कि सेल के अंदर जाता है, CO2 जो कि हार्मफुल है वो सेल से बाहर आता है। ये किस प्रोसेस से होता है, डिफ्यूजन।
और ये जो मेम्ब्रेन है ये क्या है, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन है। डिफ्यूजन हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। तो डिफ्यूजन प्रोसेस में आपका हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जब चीजें मूव करती है, इसी प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूजन। क्या, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन पे जब चीजें मूव करती है, इसी को बोलते हैं डिफ्यूजन। सबसे कॉमन एग्जांपल हम लोग देखेंगे तो जो हम लोग अगरबत्ती यानी कि इंसेंस स्टिक्स जो यूज करते हैं, वो अगर किसी भी कॉर्नर में हम अगर रूम में जला के रखेंगे तो उसकी स्मेल पूरे रूम में फैल जाती है। तो किस कारण होता है, डिफ्यूजन से। वहां पे स्मेल की कंसंट्रेशन हायर थी, यहाँ पे लोअर थी। हायर टू लोअर स्मेल ने यानी कि गैस ने मूव किया, और ये इन द केस ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है, गैसेस के केस में ही होता है। ठीक है, तो आपको डिफ्यूजन भी समझ में आ गया क्या होता है डिफ्यूजन, मूवमेंट ऑफ गैसियस या फिर एक्सचेंज ऑफ सबस्टेंसेस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज नोन एज डिफ्यूजन। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा इसी में टर्म आता है उसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। जो ये हमारी सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन लगी है, सेल में जो भी वाटर इन करेगा तो ये क्या होता है कि सेल में जो भी वाटर इन करता है वो ये सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन से इन करता है, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं ऑस्मोसिस। मींस मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन और फ्रॉम लोअर टू हायर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑस्मोसिस। ठीक है, तो आपको ये दो चीजें समझ में आ गई, ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। एक और हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं रेजिन का, किशमिश। ठीक है, किशमिश आप लोगों ने देखा है, उसको अगर हम लोग पानी में डाल के रखेंगे ओवरनाइट तो वो क्या होगा, कुछ ही समय में वो फूल जाता है, स्वेल हो जाता है। ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि किशमिश यानी कि रेजिन के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन लो थी एंड जो हमारी बाहर थी वाटर की कंसंट्रेशन हाई थी। ठीक है, तो वाटर कहाँ से कहाँ मूव किया, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो ये मूव किया किस प्रोसेस से, डिफ्यूजन। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे डिफ्यूजन, और उसके कारण क्या हो गया, हमारी रेजिन स्वेल कर गई, स्वेल हो गई। ठीक है, सेम यही चीज हमारे इसमें सेल के केस में आता है। तो ये हमने देख लिया सेल, सेल ऑर्गेनेल्स। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे इसमें सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में दो चीजें होती हैं, क्योंकि प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स मैंने बताया था पहले, दो तरह के सेल्स होते हैं। तो जो हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं यानी कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो क्या होते हैं कि जो भी उनका पेरेंट सेल होता है वो टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, टू इक्वल पार्ट्स में वो डिवाइड कर जाते हैं। ये हमारा हो गया माइटोसिस, ये हमारा पेरेंट सेल, और ये टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गए। जो भी इसके अंदर मटेरियल प्रेजेंट होगा वो टू इक्वली पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। किस केस में, माइटोसिस के केस में। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल अमीबा, अमीबा ने यहाँ पे फूड को इनगल्फ किया, इनगल्फ करने के बाद अमीबा का साइज लार्ज हो गया। लार्ज होने के बाद में अमीबा फिर क्या होगा, डिवाइड करेगा टू इक्वल पार्ट्स में, और इनमें जो भी हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन है, नेसेसरी इंफॉर्मेशन है, सब कुछ इक्वली पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में डॉटर सेल्स में पहुंच जाती है। ठीक, नेक्स्ट जो होता है सेकंड डिवीजन, उसको बोलते हैं मियोसिस। मियोसिस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में मीन्स दैट हम जैसे कि एनिमल सेल हो गए, प्लांट सेल हो गए, इनमें जो भी डिवीजन होती है उसका नाम है मियोसिस डिवीजन। ठीक, अब ये मियोसिस डिवीजन में क्या होता है, तो जो पेरेंट सेल होता है ये सबसे पहले डिवाइड करता है दो सेल्स में, और इस डिवीजन को बोलते हैं मियोसिस वन डिवीजन। क्या बोलेंगे, मियोसिस फर्स्ट डिवीजन। और फिर ये फर्दर डिवाइड करेगा, तो ये टू सेल से फर्दर डिवीजन होती है फोर सेल, चार पेरेंट सेल सॉरी फोर डॉटर सेल्स बन गए। यहाँ पे पेरेंट सेल कितना था, सिंगल, सिंगल पेरेंट सेल से डबल, डबल से फिर ये चार पेरेंट सेल हमारे प्रोड्यूस हो गए। इनमें जो भी हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो क्रोमोसोम के द्वारा डीएनए मटेरियल वो ट्रांसफर होता है। ठीक, तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं मियोसिस डिवीजन। माइटोसिस डिवीजन कहाँ पे होती है, सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स में। मियोसिस डिवीजन कहाँ पे होती है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। जैसे कि हमारा प्लांट सेल हो गया, जैसे कि फंजाई हो गए, जैसे हम लोग हो गए एनिमल सेल्स, ह्यूमन बींग्स हो गए। हमारे में भी, हमारे में क्या होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है, फीमेल गैमेट होता है, फिर मेल गैमेट होता है, दोनों मिल करके फिर फर्टिलाइज होते हैं एंड देन ऑफ स्प्रिंग का निर्माण होता है। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ ऑफ स्प्रिंग फ्रॉम पेरेंट सेल,
ओके, और इसमें हेरिडेटरी जो भी नेसेसरी हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन है वो क्रोमोसोम से कैरी ऑन होती है। ये आप लोगों ने देख लिया। अब एक बार फर्दर हम लोग डिवीजन कर लेते हैं। सेल, सेल क्या है? बेसिक एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल थ्योरी किसने दी थी? स्लीडन एंड स्वान ने इन द ईयर 1839। सेल की डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने 1665। ओके, सेल में ये सेल कितने तरह के होते हैं? दो, सिंगल सेल एंड मल्टी सेलुलर। ठीक है, सिंगल में प्रोकैरियोटिक सेल्स आते हैं एंड यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स अगेन दो तरह के होते हैं, प्लांट सेल जो कि प्लांट में प्रेजेंट होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स सॉरी एनिमल सेल्स जो कि एनिमल्स में, हमारे ह्यूमन बींग्स में भी प्रेजेंट होते हैं। ये एनिमल सेल में आप लोगों ने देखा, एनिमल सेल में क्या प्रेजेंट होती है? सेल मेम्ब्रेन। प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। प्लांट सेल की सेल वॉल रिजिड होती है, एनिमल सेल की सेल मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होती है। इसकी सेल मेम्ब्रेन लिपिड एंड प्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती है। प्लांट सेल की सेल वॉल सेलुलोज की मिलकर बनी हुई होती है। इसमें जो लिक्विड प्रेजेंट होता है इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। इस प्लांट सेल में प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल में प्लास्टिड्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक, प्लांट सेल का जो वैक्यूल होता है वो और लार्जर साइज का होता है, और एनिमल सेल का वैक्यूल स्मॉलर साइज का होता है इन कंपैरिजन टू प्लांट सेल। ठीक, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। लाइसोसोम को क्या बोलते हैं? क्लीन अप हाउस ऑफ द सेल या फिर सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। ठीक, राइबोसोम, राइबोसोम को क्या बोलते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस में ये हेल्प करता है। न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है इन द सेंटर ऑफ द सेल, और न्यूक्लियस में क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, जो कि क्रोमोसोम क्या करता है? हेरिडेटरी इन्फॉर्मेशन को पेरेंट सेल टू डॉटर सेल ये हेल्पफुल होता है, ये एक्सचेंज करता है। ठीक, ये आप लोग देखिए, आप देखेंगे सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस सेल डिवीजन कहाँ पे होती है? प्रोकैरियोटिक, यानी कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में कौन सा डिवीजन होता है? माइटोसिस। इसमें सिंगल सेल होता है, वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। मियोसिस में क्या होता है? तो पेरेंट सेल पहले मियोसिस 1 डिवीजन होगी, 2 सेल में डिवीजन होगी, फिर ये फर्दर 4 सेल में डिवीजन होगा, एंड देन फर्दर 4 से 8 सेल, 8 से 16 सेल, ऐसे डिवीजन होता है। ठीक है, इसमें गैमेट्स बनते हैं, गैमेट्स से जो भी है ट्रांसफर अपना होता रहता है। ये आप लोगों ने देख लिया सेल डिवीजन, ये आपका हो गया सेल। हाँ, ये आपने ठीक है, ओके, थैंक